नमस्कार साथियों, ज्ञान से इतिहास में मैं शिक्षक मोहम्मद शादाब आप सबका स्वागत करता हूँ। आप सब ने अभी सुना होगा कि हमारे प्रदेश में 5000 शिक्षक भर्ती की चर्चा जोरों शोरों से चारों ओर है। तो आइए इस शिक्षक भर्ती के चर्चा के दौर में हम होने वाले विभिन्न वर्गों के शिक्षक भर्ती के वेतनमान, प्रमोशन और कार्य प्रणाली को समझने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारे जो विद्यार्थी इसका तैयारी कर रहे हैं उनके मन में भी वो जिज्ञासा जाग सके कि जिसकी वो तैयारी कर रहे हैं वो उनके जीवन में क्या बदलाव ला सकता है। विभाग में जाने के बाद उनके सामने किस प्रकार की चुनौतियां होंगी और उन्हें इस नौकरी को मिलने के बाद किस प्रकार का रिवार्ड मिलेगा। इसलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने बारे में थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगा। मैं एमडी शादाब वर्तमान में शिक्षक वर्ग 2 के रूप में मिडिल स्कूल में कार्यरत हूँ। इसके अलावा मैं सहायक शिक्षक के रूप में भी चयनित था और सब इंस्पेक्टर पुलिस के रूप में भी चयनित था। तो आइए हम एक एक करके विभिन्न वर्गों के शिक्षकों के बारे में उनके वेतनमान, प्रमोशन और कार्य प्रणाली को समझते हैं। तो इस कड़ी में सबसे पहले सहायक शिक्षक के पद को देखते हैं। सहायक शिक्षक के 2000 पद आने वाले हैं, आने वाले आगामी शिक्षक भर्ती में, जो विषय बाध्यता रहित रहेंगे। मतलब अगर आप 12th में किसी भी विषय से 12वीं पास हैं और डीएड या डीएलएड धारी हैं तो आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं, आपकी योग्यता पूर्ण हो जाएगी। यह पद जो है वो लेवल 6 7वें वेतनमान के लेवल 6 स्तर का है, जिसका बेसिक 25,300 रुपये है। अगर आप वर्तमान डीए को 58% लें तो इसकी ग्रॉस सैलरी लगभग 43,000 रुपये के आसपास पड़ेगी और सारा चीज कट पीट के आपको 39,000 रुपये के आसपास हाथ में आएगा। सहायक शिक्षक से आगे चल के आप या तो प्रधान पाठक प्राइमरी स्कूल या प्रधान पाठक प्राइमरी स्कूल या शिक्षक मिडिल स्कूल के रूप में पदोन्नत होंगे और उसके बाद अगर आपको आगे और प्रमोशन चाहिए तो आपको बीएड करना आवश्यक होगा, क्योंकि व्याख्याता या मिडिल स्कूल के एचएम हेडमास्टर बनने के लिए मास्टर डिग्री या बीएड की योग्यता मांगी जाती है अब। इसलिए जो हमारे साथी सहायक शिक्षक के रूप में चयन होंगे वो जरूर कोशिश करें कि सेवा में आने के बाद अपना बीएड और मास्टर कोर्स जरूर कर लें। इसके बाद हम देखते हैं अगला पद जो है वो है शिक्षक, जिसे वर्ग 2 भी कहा जाता है, जिस पद पे वर्तमान में मैं कार्यरत हूँ। इस पद का बेसिक जो है वो 35,400 है। 7वें वेतनमान के लेवल 8 का ये पद है, जिसका बेसिक 35,400 है और ग्रॉस सैलरी इस समय 59,330 रुपीज 59,330 रुपये होता है और डिडक्शन के बाद हाथ में आपको 54,782 रुपये हाथ लगता है, जो एक बहुत ही अच्छी धनराशि है, जिससे आपका जीवन बहुत ही अच्छे तरीके से छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने में चल सकता है। अगर आप इस पद को समझना चाहें तो समझे कि पीएससी के नायब तहसीलदार के बराबर आपको वेतन मिलेगा। पीएससी के जितने भी और पद हैं नायब तहसीलदार से नीचे, जैसे एक्साइज सब इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर या व्यापम के दूसरे पद जैसे फूड इंस्पेक्टर, राजस्व निरीक्षक, इन सब का वेतन 7 है, जिनका बेसिक 28,700 के आसपास है और ग्रॉस सैलरी 42-43 हज़ार रुपये आपके हाथ में आएगी इस पद में। ये उन सब से भी ज़्यादा वेतन का पद है, तो ये बहुत ही अच्छा पद है, 4200 ग्रेड पे का पद है। और इसके बाद आप सीधा या तो मिडिल स्कूल के हेडमास्टर या एचएम बनेंगे या सीधा हायर सेकेंडरी स्कूल या हाई स्कूल के व्याख्याता बनेंगे। तो दोस्तों इसके लिए आप जरूर बहुत ही अच्छे से मेहनत करें, क्योंकि ये पद सच में बहुत ही अच्छा पद है आने वाले समय में। और हम लोग देखते हैं कि अगला जो पद आने वाला है वो व्याख्याता का पद है। तो व्याख्याता एक राजपत्रित मतलब गजटेड पोस्ट है। वेतनमान 38,100 रुपये का बेसिक, लेवल 9 का पद है व्याख्याता। व्याख्याता अगर आप बनते हैं इस समय तो 38,100 बेसिक के साथ आपकी स्टार्टिंग महीने की सैलरी जो होगी वो 63,000 से थोड़ा ज़्यादा और आपको लगभग हाथ में
59,000 59,000 रुपये मिलेंगे। और साथ में क्लास 2 का पद है ये, आप एक द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी रहेंगे व्याख्याता के रूप में। व्याख्याता बनने के बाद आप सीधा अगला प्रमोशन में हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल के रूप में जाएंगे, जहां पर आप सीधे सीधे एक हायर सेकेंडरी स्कूल के सबसे बड़े अधिकारी होंगे। आपके नीचे में 15-20 स्टाफ होगा, टीचर्स होंगे और क्लर्क होंगे, प्यून होंगे। तो एक ऑफिसर वाली फील आपको प्रिंसिपल बनने के बाद मिलना शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग समझते हैं कि 3 प्रकार के पद आने वाले हैं। सहायक शिक्षक के 2000 पद, शिक्षक के 1500 पद और व्याख्याता के लगभग 1000 पद। इस प्रकार से 5000 शिक्षक भर्ती आगामी हमारे प्रदेश में होने वाला है। तो इस तैयारी में आप सबको जोर शोर से लगना होगा, क्योंकि कंपटीशन का स्तर तो बहुत ज़्यादा है इस समय। लगभग काफ़ी, जब हमने 2023 में पेपर दिया था तो शिक्षक के रूप में लगभग 3.5 लाख लोग पेपर दिए थे और सहायक शिक्षक में भी 3.5 लाख लोग से ज़्यादा पेपर दिए थे। तो इस बार भी कंपटीशन का स्तर जो होगा वो इससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। बहुत ही ज़्यादा बच्चे इसके लिए तैयारी कर रहे हैं और बहुत मेहनत से और बहुत जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं इस पद को पाने के लिए। तो जो इस तैयारी कर रहे हैं, जो इस शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही सीरियस तरह से तैयारी कर रहे हैं, मन से लगे हुए हैं, उन सबको ये जानकारी हम सिर्फ इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि उनके मन में भी एक मोटिवेशन जगे, उनको पता चले कि उनको विभाग में या विभाग में पहुंचने के बाद उनको क्या मिलने वाला है, या विभाग उनको क्या देने वाला है, या उनके लिए आने वाला भविष्य कितना सुनहरा है। अगर वो यहाँ पहुंच जाते हैं तो हो सकता है उनकी मेहनत को गति और मिले। तो मेरे जितने भी साथी इसका तैयारी कर रहे होंगे वो पूरे मन से, पूरे तरीके से मेहनत करें। तो हम और थोड़ा कुछ जानकारी देखते हैं। जैसे सहायक शिक्षक है तो वहाँ पर अभी सबने जैसे देखा होगा कि 100 मार्क्स के व्यापम में अब क्या कहते हैं पेपर होने लगे हैं। हमारे दौर में 150 मार्क्स का पेपर हुआ था, अब लेकिन 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। तो सहायक शिक्षक चूंकि विषय बाध्यता विहीन है तो इसका सिलेबस नॉर्मल होगा, उसमें सीडीपी आएगा, हिंदी अंग्रेजी आएगा और सहायक शिक्षक में पर्यावरण रहता है, मैथ्स रहता है। तो इस तरीके से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। जो शिक्षक है वर्ग 2 का पद है, पहले हमारे दौर में उस विषय बाध्यता विहीन हुआ था उस ज़माने में, तब उसका भी पेपर इसी तरीके से जनरल पेपर आया हुआ था कि उसमें सीडीपी था, हिंदी था, अंग्रेजी था, मैथ साइंस के क्वेश्चन थे, फिर सोशल साइंस के क्वेश्चन, फिर राज्य स्तर का जीएस के क्वेश्चन थे और कंप्यूटर के क्वेश्चन थे। तो अभी तक जो प्राप्त जानकारी है उनके अनुसार इस बार लग रहा है उसके सिलेबस में बदलाव हुआ है और 60 से 65 नंबर जो है 100 नंबर में वो विषय आधारित रहेगा। उसके अलावा बाकी बचे हुए नंबर पे सीडीपी, हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर इस तरह के रहेंगे। उसमें व्याख्याता में तो पहले भी विषय आधारित ही होता था, तब वो 150 नंबर का होता था, तो 100 नंबर का विषय आधारित सवाल आता था। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ज़्यादातर जो लग रहा है, चर्चाओं से जो पता चल रहा है कि इसमें भी 60 से 65 नंबर जो रहेगा वो विषय का रहेगा और बचा हुआ नंबर में सीडीपी, हिंदी, अंग्रेजी और आपके कंप्यूटर संबंधित जानकारी आया करेंगे। तो दोस्तों आप अपनी तैयारियों को जारी रखें, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें, सुनहरा मौका है एक अच्छा पद प्राप्त करने का। तो आने वाले समय में हम इसी तरीके से और चीज़ों पे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से मैंने शिक्षक और सहायक शिक्षक दोनों का पद निकाला है, या व्यापम में सब इंस्पेक्टर का मैंने मेंस निकाल कर फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया था। तो मैं अपने भी इनपुट्स दूंगा आपको कि कैसे इसकी तैयारी करना है। और आने वाले समय में हम मंडी सब इंस्पेक्टर के बारे में भी इसी तरीके से एनालिसिस करेंगे कि मंडी सब इंस्पेक्टर बनने के बाद आपका वेतनमान क्या होगा, प्रमोशन क्या होगा, वहाँ पर विभाग का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, आगे बढ़ के आप किस पद तक वहाँ पहुँच सकते हैं मैक्सिमम लेवल पे, और आपको क्या जिम्मेदारी निभाने के लिए मिलेगी वहाँ पर, और उसकी तैयारी भी कैसे कर सकते हैं। तो आने वाले सीरीज में हम लगातार जो भी 2026-27 में पीएससी और व्यापम से होने वाले पद होंगे उनके बारे में इसी तरीके से एनालिसिस करेंगे कि उनका वेतनमान क्या है, उनका प्रमोशन स्ट्रक्चर क्या है, विभाग में उनका कार्य प्रणाली क्या है और उनको कैसे तैयारी करना है, आप उसको कैसे क्रैक करके उस एग्ज़ाम में सेलेक्ट कैसे हो सकते हैं, आप वो पद कैसे ले सकते हैं, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे, तैयारी के मेथड्स की बात करेंगे। मैंने काफ़ी सालों तक बिलासपुर के विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ाया है और उसके बाद अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चलाते हुए बाद में मैं सेलेक्ट हुआ और व्यापम के 2-3 एग्जामों में मैं सेलेक्ट हुआ। तो मैं अपने भी इनसाइट्स दूंगा आपको कि किस स्ट्रेटेजी से, किस तरीके से आप सब तैयारी कर सकते हैं।
तो ज्ञान से इतिहास को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियो में हम मंडी सब इंस्पेक्टर का ऐसा एनालिसिस करेंगे, तो आपसे उम्मीद है कि आप उस वीडियो में भी इसी तरीके से जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।